सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज का हमारा हिंदी व्याकरण का पाठ है सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद हैं। ओके, ये हमारा आज का पाठ है। सर्वनाम के नाम में ही छुपा हुआ है जो आपका पाठ है उसका सर्वनाम। सर्व मतलब सब, सर्व मतलब सब, नाम मतलब नामों के, सब नामों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। सब नामों के नाम क्या होते हैं? संज्ञा। नाम हमारे होते हैं संज्ञा। नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं सर्वनाम। ओके, सर्वनामों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं आपको समझाती हूँ। मैं, तुम, हम, इन शब्द, ये जो शब्द हैं वो सारे क्या हैं? हमारे सर्वनाम हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है मैं, मैंने, मेरा, तुम, तुमने, तुम्हारा, हम, हमें, हमारा, वह, वे, यह, कौन, कैसा, कुछ, कोई, किसी ने, मुझसे। ये सारे शब्द क्या हैं? हमारे सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम शब्द कैसे होते हैं? एक वचन और बहुवचन में भी होते हैं। जैसे मैं एक के लिए प्रयुक्त होता है और हम बहुत सारे के लिए, यह एक के लिए और ये बहुत सारे, मुझे, हम। इसी तरह आप ये पूरा रीड करेंगे। और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ओके, अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जब कोई भी जो शब्द है वो किसी पुरुष के लिए प्रयुक्त किया जाए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने या सुनने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए किया जाता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, मेरा, हम, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, वह, उसका, मतलब किसी व्यक्ति के लिए यूज़ हो रहे हैं ना ये, तो ये क्या है? पुरुषवाचक। ओके, संबंधवाचक, जो किसी से संबंधित हो, जो बात एक से दूसरे से संबंधित हो। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध है उसका, तो उसके साथ बताने के लिए किया जाता है तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसने, उसे, जैसा, वैसा, जितना, उतना, जिसका, उसका, जिसकी, उसकी। ओके, तो ये क्या है? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जिसने मेहनत की उसे विजय मिली। विजय किसे मिलेगी? जिसने मेहनत की। तो जिसने शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, ये आदि। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, यह मेरी बहन है। बहन किसकी है? मेरी। और यह, तो ये क्या है? निश्चयवाचक। निश्चय है कि ये मेरी ही बहन है। अनिश्चयवाचक, जिसमें आपको कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया गया, क्लियर नहीं पता, जिसका बोध नहीं आपको। जिन सर्वनाम शब्दों का किसी वस्तु या प्राणी का बोध नहीं होता, कि पूरा बोध नहीं होता, तो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। दूध में कुछ है, दूध में कुछ है, तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चन जहाँ पे आते हैं तो क्वेश्चन मार्क भी हम उसके पीछे लगाते हैं, तो वो कौन से सर्वनाम होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे क्या, कहाँ, कौन, कैसे, ये क्या है? सारे क्वेश्चन है ना, तो ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करते हैं, जो शब्दों का प्रयोग हम खुद के लिए, अपने लिए, अपने आप के लिए करते हैं, तो वो क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तो जैसे स्वयं, खुद,
अपने आप स्वतः, तो ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, मैं स्वयं यह काम करूँगा, स्वयं, तो ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम। अब इस लेसन के कुछ पॉइंट्स हैं, उसे हम रीड करेंगे। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों की जगह किया जाता है। मैंने आपको बताया कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं, तुम, ये, वे, उनका, इनका, कौन, कुछ, कोई, कैसा, ये सर्वनाम शब्द होते हैं। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों में भी वचन परिवर्तन होते हैं। अभी अभी आपने किया ना, एक वचन बहुवचन, मैं, हम, मैं, मुझे, ये देखो ये भी आपने किया है, मैं, हम, यह, ये, मुझे, हमें, वह, वे, इस, इन, तो ये क्या है, बहुवचन, एक वचन बहुवचन, तो वचन परिवर्तन होते हैं ना। तो सर्वनाम शब्दों के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। अब इसके अभ्यास के हम 2 पार्ट करेंगे। दिए गए वाक्यों में उचित सर्वनाम छांट कर खाली स्थान में लिखिए। पेड़ लगाने चाहिए, अब पेड़ लगाने चाहिए, इसमें हमें और उनके में से लगाना है हमने, तो क्या आएगा, हमें पेड़ लगाने चाहिए, उनके पेड़ लगाने चाहिए, ये आप राइट करोगे खुद। डैश करो, डैश फल मिलेगा, जो करो सो फल मिलेगा, जैसा करो वैसा फल मिलेगा। अब इसमें से आप देखो क्या आएगा, डैश ध्रुव का बैग है, यह ध्रुव का बैग आएगा या उसका ध्रुव का बैग आएगा। अब ये आप ध्यान से करोगे। डैश आप रोज़ नहाते हैं, कौन आप रोज़ नहाते हैं, क्या आप रोज़ नहाते हैं, कौन सा प्रश्नवाचक सही है। यह काम डैश कर लो, यह काम स्वयं कर लो या यह काम उसे कर लो। अब दिए गए वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित सर्वनाम का आपने बताना है कौन सा है। आप अभी पौधों को पानी डाल दो। आप किससे हैं, संबंधित किसी पुरुष से, तो इसमें क्या आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। उतना ही सामान उठाओ जितना संभाल सको, उतना जितना, ये उतना और जितना क्या है, संबंध है, तो किसके साथ क्या आएगा, संबंधवाचक। उससे उस घर में कौन रहता है, कौन, कौन क्या हो गया हमारा, कौन प्रश्नवाचक है, तो आप पुरुष को काट के यहाँ पे प्रश्न लिख दो, ये गलत मिसप्रिंट हुआ, गलत प्रिंट हुआ है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, मैंने सारा काम अपने आप कर लिया, तो मैंने सारा काम अपने आप क्या है, संबंधवाचक। संबंधवाचक, पुरुषवाचक या निजवाचक, इनमें से कौन सा है बताओ, निजवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या पुरुषवाचक सर्वनाम है। अपने आप, निज, अपने आप के साथ क्या होता है, निज, तो निजवाचक सर्वनाम है अपने आप। ओके, इसी तरह इस अभ्यास के ये 2 पहले पार्ट आप करोगे। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।